गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब यहाँ देखिए, पिछले लेक्चर में आपको ना इंटीग्रेशन बताया था और आज भी इस लेक्चर में हम आपको इंटीग्रेशन ही बताएंगे। देखिए इंटीग्रेशन जो है ना बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, तो हम एक एक चीज़ सभी इंटीग्रेशन का हर एक टॉपिक हम अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हेडिंग कीजिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, हेडिंग कीजिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले हेडिंग कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि हम अगर कोई एक वेरिएबल में है इंटीग्रेशन है तो हम इसको दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन इजीली कर पाते हैं हम, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि एक वेरिएबल से हम दूसरे वेरिएबल में जब चेंज कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ना इजीली कर पाते हैं हम उसको, इसलिए हम यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं उसमें। ठीक है ना? जैसे हम यहाँ पे देखिए इसका कुछ एग्जांपल देते हैं मैं आपको। इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए इसको डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर सब्स्टिट्यूट करना होता है, एक बात यहाँ समझेंगे कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अगर कोई भी फंक्शन जो है ना इस फॉर्म में हो, स्मॉल एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हो एफ डैश एक्स। तो देखिए कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव इसमें साइलेंट होता है, छिपा रहता है, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे छिपा रहेगा उसको हम यहाँ पे टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या कुछ भी दूसरे वेरिएबल हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए मैं क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव, या तो अगर ऊपर में एफ ऑफ एक्स है तो इसका जो डेरिवेटिव नीचे होगा, या इनटू में होगा, या मल्टीप्लाई में होगा, कहीं भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फंक्शन में भी उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव छिपा रहेगा। तो जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव छिपा रहेगा उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे अनदर वेरिएबल। देखिए जैसे यहाँ पे समझेंगे आप, जैसे क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए किसका डिफरेंशिएशन इसमें छिपा हुआ है। एक बात समझिए, अगर आप इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी पुट करते हैं तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 2x होता है। तो देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। आप ये एक बात ध्यान में रखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जैसे ही किसी भी फंक्शन को अगर आप t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो t सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है ना? हम डेरिवेटिव, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे आप। तो देखिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। देखिए डेरिवेटिव कैसे होगा कि x का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt अपॉन dx। अब यहाँ पे देखिए 0 प्लस 2x इक्वल टू 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब यहाँ से क्या करना है कि आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए अगर यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वी कैन राइट 2x इंटू डी एक्स इन प्लेस ऑफ 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। अब हम क्या कर सकते हैं कि 2x इंटू डी एक्स के प्लेस में हम dt पुट कर सकते हैं। देखिए कीजिए, अगर हम dt पुट करेंगे तो आपको यहाँ ऐसा बन जाएगा t इंटू डी टी। कैसे? देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट किया आप? t
2x इंटू डी एक्स के प्लेस में आप क्या लिख सकते हैं, डी टी, तो 1/t इंटू डी टी। अब देखिए मैं आपको बताया था 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x होता है। यहाँ पे 1/t है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो log t हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c। और देखिए यहाँ जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई दूसरा वेरिएबल, जो ओरिजिनल वेरिएबल था, पहले वाला वेरिएबल था, उसी फॉर्म में आपको आंसर देना होता है। ऐसा नहीं कि टी के फॉर्म में छोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ जो भी आप सब्स्टिट्यूट किए हैं उसको जो पहले वाला वेरिएबल है उस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे हम लोग का क्या है, पहले वाला वेरिएबल जो है x है, उसको सब्स्टिट्यूट किए थे टी में, तो टी के फॉर्म में आंसर आया। अब इसको हम पुनः इसको जो है अगेन हम x के फॉर्म में इसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपको 1 + x² + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे है इंटीग्रेशन log x/x इंटू डी एक्स, इस तरह से है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस फंक्शन का हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे समझ कि किसी भी फंक्शन का ना यहाँ पे डेरिवेटिव जरूर छिपा होगा। अगर हम यहाँ पे देखिए x को हम अगर t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 1 इंटू डी एक्स, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे log x को t पुट करते हैं तो यहाँ पे dx इंटू एक्स इजिली मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं इस तरह से log x = t। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। dc मतलब हो गया कि डेरिवेटिव। इस जब हम यहाँ पे log x को t पुट किए, इसमें दोनों साइड में हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए log x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/x, t का जो डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में वो होगा आपको dt/dx। अब क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए dx से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा dx/x = dt। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन में आ जाइए, dx/x के प्लेस में आप लिख सकते हैं dt। log x को पुट किए थे t, तो आपको कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे t इंटू डी टी। अब देखिए t का इंटीग्रेशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा t² + c। अब देखिए आपका जो पहले वाला जो वेरिएबल था वो x के फॉर्म में है, तो आपको जो आंसर देना होगा ना वो x के फॉर्म में ही देना होगा। तो यहाँ पे t का वैल्यू जो है log x है, तो यहाँ कर देना आपको log x² + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया? लिखिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन 1/x + x इंटू log x, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1/x + x इंटू log x है। अब यहां क्या करना है कि देखना है कि कौन से फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलने वाला है। अगर आप यहां पे डिनोमिनेटर में x + x इंटू log x है, अगर पूरे को अगर t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आपको 1 इंटू डी एक्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको कैसे बताता हूं, एकदम बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगा, सिर्फ आप ध्यान से देखिए। अच्छा हमेशा देखिए अप्रोच को आपको सीखना है कि अप्रोच क्या है, ठीक है ना। मैं आपको अप्रोच और एंड टेक्निक दोनों बताऊंगा आपको, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि दोनों में x कॉमन ले लीजिए। देखिए तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ये दोनों में x कॉमन ले लीजिए आप। x कॉमन लेने के बाद दिस टर्म बिकम्स टू दिस फॉर्म x इंटू 1 + log x इंटू dx।
देखिए अगर आप यहाँ पे log x कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद आपका जो इस कुछ ऐसा बन जाएगा 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करनी है आपको, देखिए अब क्या करनी है, पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर देना है। अब 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर देना है। टी पुट करने के बाद मैं आपको बताया था कि जैसे ही अनदर वेरिएबल में आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहां पे डेरिवेटिव किया जाता है। तो देखिए डेरिवेटिव कीजिए इसको, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, ओके। log x का डेरिवेटिव 1/x और t का डेरिवेटिव dt/dx क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कुछ आपको ऐसा बन जाएगा dx/x इज इक्वल टू dt। देखिए तो क्या मिला आपको dx/x मिल गया, मिला कि नहीं मिला, मिल गया। अब इसको पूरी जो फंक्शन है इसको t वेरिएबल में चेंज कर दीजिए। देखिए हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे हम यहाँ पे dx/x ये प्लस में लिख सकते हैं dt। तो आपका जो क्वेश्चन है ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t इंटू dt और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। तो ये क्या हो जाएगा आपको log t प्लस c और t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। t का वैल्यू क्या है 1 प्लस log x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। और देखिए लिखिए इसको, नेक्स्ट बताता हूं आपको मैं। नेक्स्ट देखिए क्या इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इंटीग्रेशन x/√x प्लस 4 इंटू डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम बहुत ही इजी वे में आपको मैं बताने वाला हूं, सिर्फ आप ध्यान से देखेंगे। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, ताकि मैं मोटिवेट रहूं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब कौन सी अप्रोच इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि अप्रोच इसमें क्या लगाएं। तो देखिए एक मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के जहां भी फंक्शन मिलेंगे ना तो आपको रूट के अंदर में, देखिए रूट के अंडर में जो लिखा होगा उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं क्या बोला कि अगर रूट वाले इक्वेशन जहां भी मिलेंगे वहां आपको क्या करनी है कि रूट के अंडर में जो रहेगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो देखिए यहाँ के रूट के अंडर में जो है ना वो x प्लस 4 है, तो रूट के अंडर में x प्लस 4 है तो आप x प्लस 4 को सब्स्टिट्यूट कीजिए आप t। देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू t। जैसे हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ देखिए डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा और 4 का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि 4 जो है कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और t का डेरिवेटिव हो जाएगा आपको dt/dx। अब यहाँ पे समझिए कि 1 प्लस 0 1 इज इक्वल टू dt/dx। अब यहाँ से क्या करनी है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे देखिए dx से जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे समझना है आपको कि dx के प्लेस में हम dt लिख सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और देखिए जब इसको पूरी फंक्शन को हम t के वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बनने वाला है। अब ध्यान से देखिए dx के प्लस में dt पुट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x का वैल्यू निकालिए, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा आपको t-4 dx के प्लस में dt और यहाँ पे हो जाएगा √t। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन t⁻t/√t -4/√t इंटू dt। इसके बाद क्या करनी है, देखिए इसको इस तरह से लिखिए t/t⁻1/2 -4 इंटू t⁻−1/2, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जब बेस सेम है तो पावर जो होता है ना वो डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाता है,
तो इसके बाद ऐसा बन जाएगा इंटीग्रेशन t टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 4 इंटू टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी टी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन 2, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो देखिए फिर नेक्स्ट इस तरह से इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 माइनस 4 इंटू टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम कि यहाँ पे टी टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 4 टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 टी टू द पावर 3 अपॉन 2 माइनस 4 इंटू 2 इंटू टी टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी। इसको अब यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कीजिए, टी का वैल्यू क्या है, x प्लस 4 टू द पावर 3 बाई 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 इंटू टी का वैल्यू है x प्लस 4 टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। लिखिए इसको।